नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार चाहर, किसान मोर्चा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हरिराम रणवा, प्रदेश उपाध्यक्ष सीआर चौधरी, सांसद राहुल कसवा, सांसद नरेंद्र खीचड़, प्रदेश मंत्री डॉक्टर वासुदेव चावला, जिला अध्यक्ष हरलाल सारण, पूर्व जिला अध्यक्ष बसंत शर्मा, गौरी शंकर मांडवे वाले ने परिवर्तन यात्रा कार्यक्रम के तहत प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस अवसर पर प्रेस से वार्ता करते हुए नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने प्रदेश कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा, प्रदेश की जनता परिवर्तन का मन बना चुकी है और प्रदेश में कांग्रेस लुप्त हो जाएगी। उन्होंने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि यह प्रदेश सरकार घोटाले की सरकार है। इस सरकार का इकबाल खत्म हो चुका है। आम जनता में आज इस सरकार के प्रति विश्वास खत्म हो गया है। इस अवसर पर बोलते हुए किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार चाहर ने प्रदेश सरकार को किसान विरोधी बताते हुए कहा कि जब से प्रदेश में सरकार आई है तब से ही किसानों की दुर्दशा प्रारंभ हो गई है। इस सरकार ने किसानों के कर्ज माफी की बात कही थी, परंतु आज प्रदेश में किसान आत्महत्या करने पर मजबूर हैं। कार्यक्रम में बोलते हुए सांसद राहुल कसवा प्रदेश सरकार को अब तक की सबसे भ्रष्ट सरकार बताते हुए कहा, क्रॉप कटिंग के मामले में मुआवजा देने में यह सरकार विफल रही है। किसान आज आर्थिक दुर्दशा को प्राप्त हो गया है। आगामी चुनाव में आम जनता इस सरकार के खिलाफ चोट की वोट से अपना बदला लेगी। जिला अध्यक्ष हरलाल सहारण ने सभी का स्वागत किया। प्रेस वार्ता का संचालन जिला मीडिया संयोजक रवि दाधिच ने किया। इस अवसर पर सीताराम लुगरिया, चंद्रराम गुरी, जिला महामंत्री हेम सिंह शेखावत, भास्कर शर्मा, जिला उपाध्यक्ष अभिषेक चोटिया, मंडल अध्यक्ष दीनदयाल सैनी, सुरेश सारस्वत, जिला मीडिया सह संयोजक नीरज जांगिड, राजीव शर्मा, उप जिला प्रमुख महेंद्र न्योल, सोशल मीडिया जिला संयोजक रमेश शर्मा, सह संयोजक सुरेश मिश्रा, भाजयुमो जिला अध्यक्ष अख्तर खान, जिला अध्यक्ष गोपाल बालन, अल्पसंख्यक मोर्चा जिला अध्यक्ष अख्तर खान, प्रधान दीप चंद्र राहड़ सहित अनेक लोग उपस्थित रहे। साहब का इस सिलसिले में मेरे साथी हैं और हमारे किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी, और राजेंद्र जी, हमारे हरलाल जी जिला अध्यक्ष महोदय, हमारे साथी झुंझुनू के सांसद बड़े भाई नरेंद्र जी खीचड़ साहब, सम्मानित मंच, और मैं सभी पत्रकार बंधुओं को इतना ही कहना चाहूँगा कि बहुत सही बात राजकुमार जी ने कही है। राजेंद्र जी ने पूरे राजस्थान के ऊपर, सरकार के ऊपर बात कही। मैं इतना ही कहना चाहूँगा, आज हम जिस व्यवस्था में हैं, हमारे को स्टेट और सेंटर की कोऑपरेशन चाहिए। हर योजना के अंदर पैसा भारत सरकार दे सकती है एक योजना बनाकर, पर उसको एग्जीक्यूट स्टेट गवर्नमेंट को करना चाहिए। राजस्थान गवर्नमेंट ने बीते हुए 4.5 साल के अंदर भारत सरकार की हर फ्लैगशिप योजना को कम्प्लीटली बंद करना या उसको ऐसा तोड़ मरोड़ देना जिससे कि आम व्यक्ति तक विकास न पहुंचे की व्यवस्था खड़ी करी। तो इतनी बड़ी बड़ी योजनाएं चली। जल जीवन मिशन का योजना थी। हमारे जल जीवन मिशन की योजना पूरे हिंदुस्तान में 70 से 80% से ऊपर काम हो चुका है। 2024 के अंदर ये योजना पूरी हो जाएगी और राजस्थान में मात्र 32% का काम हुआ। चूरू के अंदर आज भी जो आपनी योजना फेज 1 के गांव हैं, जो हमारा जिनका तारनगर तहसील और चूरू तहसील और राजगीर 27 गांवों को, मैं जिस जिले में आपसे बात कर रहा हूं, इस जिले के अंदर रंगदारियां वसूल करने का जो धंधा चला, हमारे चूरू के अंदर भी आपने देखा होगा। एक टाइल्स के व्यापारी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके एक गैंगस्टर न केवल धमकाता है बल्कि रिवॉल्वर लगा के उसको लूट को ले जाता है। ये घटनाएं एक नहीं अनेकों हैं। हत्याएं, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग चूरू जिले में होने लग गई। ये चूरू जिला शराब की तस्करी का ट्रांजिट रूट बन गया। ये चूरू जिला डीजल, जिसमें डीजल हरियाणा में और राजस्थान में जिसमें 9 रुपये 87 पैसे का फर्क है, वो डीजल तस्करी का हब बन गया। यहाँ लकड़ी तस्करी का हब बन गया। पुलिस की सरपरस्ती के अंदर सबसे कम चोरियों की बरामदगी सिर्फ 14% अगर हुई सरकारी दस्तावेज और पुलिस दस्तावेज के अनुसार तो चूरू जिले में हुई। यहाँ की पुलिस का इकबाल टूट गया और पुलिस ने जब माफियों के सामने पुलिस ने दंडवत रही, पुलिस ने माफियों का माल भी खाया तो मार भी बहुत खाई। विधानसभा के एक उत्तर में उन्होंने माना कि 4 वर्षों में 3000 बार से ज्यादा पुलिस की पिटाई हुई, जिनकी एफआईआर दर्ज हुई। कानून व्यवस्था इतनी खराब हो गई और इस पहली बार बाजरे को एमएसपी मूल्य पर खरीदने के लिए हमने हमारे हरिराम जी रणवा की अगुवाई के अंदर लक्ष्मणगढ़ में आंदोलन किया पिछली बार। उस समय 2350 रुपए मिनिमम सपोर्ट प्राइस था। राजनीति करने वालों का गठबंधन, और मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सबके सामने इनको ये चुनौती देता हूं, कांग्रेस पार्टी के नेताओं को,
कि आप तो क्या, यहाँ मुगल भी आए भारत देश में, अंग्रेजों का भी शासन रहा, और रावण के समय से लेकर कंस तक ने सनातन धर्म को चुनौती देकर उसे समाप्त करने की कोशिश की, लेकिन आज तक कोई सनातन धर्म को कोई छू नहीं पाया। तो जनता ये भी अब समझ गई है कि अब ये सामान्य चुनाव राजस्थान के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में नहीं होने वाला है। अब तो ये धर्म और अधर्म की लड़ाई है। आम जनमानस ये जान गया है कि किस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश आज दुनिया में परचम लहरा रहा है। हम लोग अभी चंद्रयान के द्वारा कितना आगे बढ़ के गए। अभी G20 की समिट जो दिल्ली में हुई वो ऐतिहासिक, उसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। और जो वायदे भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में किए थे उनको निभाने का काम भी किया। आज 22 जनवरी के आसपास अयोध्या में भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा और स्थापना का काम भी होगा। धारा 370 को भी हटाने का काम केंद्र की सरकार ने किया, और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से लेके अनेक प्रकार की योजनाएं किसानों के हित में देने के काम किए। मैं इस अवसर पर बस इतना ही कहना चाहता हूं कि राजस्थान के अंदर एक आम वातावरण परिवर्तन का बना हुआ है। मैं आप विश्वास रखिए, आने वाले समय में ऐतिहासिक जीत भारतीय जनता पार्टी की होगी, और आम जनमानस कांग्रेस का बोरिया बिस्तर बंद करके उसको घर बिठाएगा। इनके नेता घर पर होंगे और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस प्रदेश की सेवा करने के लिए तैयार हैं, और जनता भी तैयार है परिवर्तन के लिए। मुझे बस इतना ही कहना है। बहुत धन्यवाद। पेट्रोल डीलर एसोसिएशन अनिश्चित काल के लिए हड़ताल पर चली गई। पहले बिजली नहीं मिल रही, इस कारण से किसान परेशान होकर किसी तरह जनरेटर चला रहा था। अब डीजल नहीं मिलेगा, उसकी फसल बर्बाद हो जाएगी। ये हड़ताल इसलिए है कि राजस्थान के अंदर महाराष्ट्र के बाद सर्वाधिक वेट लगाया गया। भारतीय जनता पार्टी के समय में 16% डीजल पर वेट था, जो आज बढ़कर 19.3% हो गया, 30 पैसे हो गया। और जो वेट 26% पेट्रोल पर था वो इन्होंने बढ़ाकर 32% कर दिया। 6 बार वेट बढ़ाया, और इन्होंने कहा जीएसटी के दायरे में हम लेकर आएंगे, घोषणा पत्र में उसको पूरा नहीं किया। आज एक तरफ सारे के सारे पेट्रोल पंप बंद होने के कारण से अपने आप चक्का जाम की स्थिति पैदा हो रही है। वहीं आज सारे हॉस्पिटलों में दवाई बांटने वाले फार्मासिस्ट कर्मचारी संघ भी हड़ताल पर चला गया। सारे हॉस्पिटल का कामकाज भी बंद हो रहा है। ये अराजकता का वातावरण इसलिए तैयार हो रहा है, सपनों के सौदागर ने सपने बांटे और सपने बीच में तोड़े। मुख्यमंत्री